भारत में आज़ादी के पहले से बहुत ऐसे प्रयास किए गए जिससे भारत में धर्म और जाति के आधार पर लोगों के मन मस्तिष्क में जो भेदभाव बना हुआ है वह कम हो सके। लेकिन आज़ादी के बाद भी कहीं न कहीं यह किसी न किसी रूप में आज भी दिखता है और इसका खामियाजा कहीं न कहीं भारत जैसे लोकतंत्र को भुगतना पड़ता है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन इन तरह के समस्याओं के कारण कहीं न कहीं इसका जो वैश्विक स्तर पर साख होना चाहिए, वह कम होता है। क्योंकि जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं और 21वीं सदी में आ चुके हैं, तो ऐसे समय में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव अगर लोगों के मन मस्तिष्क पर आज भी राज कर रही है, बैठी हुई है, किसी न किसी रूप में समाई हुई है, तो यह अच्छी बात नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि आप धर्म और जाति का जो मूल स्वरूप है, उसे अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो यह ऐसा दिखता है कि जाति मूल रूप से पेशे के रूप में बनी हुई थी। यानी जिस मनुष्य का जो पेशा था, वह पेशा उसके जाति को स्पष्ट करता था। यानी वह बहुत पहले की अगर हम बात कहें, तो जन्मजात नहीं थी। जन्म से कोई किसी जाति का नहीं होता था। उसका पेशा तय करता था, वह किस जाति का है या होगा। यानी पेशे से उसकी जाति तय की जाती थी। आज के रूप में, आज का जो सामाजिक ढांचा है, उसके रूप में अगर हम बात करें, तो जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये जो पेशा है, इस तरह के जो पेशा है, उसके आधार पर एक जाति दिखती है। और तब के आधार पर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे लोहे का काम करने वाला हो, चमड़े का काम करने वाला हो, सोने का काम करने वाला हो, उसके आधार पर उसकी जाति लोहार, चमार या सोनार के रूप में देखी जाती थी। लेकिन आज यह कहीं न कहीं जन्मजात बन चुकी है, जो सही नहीं है। वैसे ही अगर हम धर्म की बात करते हैं, तो सभी धर्मों का जो मूल रूप है, अगर उसे हम समझने की कोशिश करें, तो वह जहाँ से उस धर्म का उद्गम स्थान है, उससे समझा जा सकता है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो सामाजिक परिस्थितियाँ उस समय जो बनी होंगी, उसके आधार पर वह कहीं न कहीं अपने आप में सही थी। लेकिन आज अगर पूरे वैश्विक स्तर पर अगर हम उसकी बात करते हैं, तो उसका रूप बदलना चाहिए। वह एक बदले हुए रूप में दिखना चाहिए और सभी धर्मों के अंदर जो एक मूल धर्म है, वही वास्तव में वैश्विक धर्म हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए ये जाति और धर्म के रूप में जो समस्या देश के आज़ादी के पहले बनी हुई थी, वह देश के आज़ादी के 7वें दशक बाद भी कहीं न कहीं एक अलग रूप में और पहले से भयावह और खतरनाक रूप में दिखती है। वैश्वीकरण के दौर में जातियों का और धर्मों का जो जंजाल है, वह पहले से और ज़्यादा भयानक होता दिखता है। पहले ये दिखता था कि कहीं न कहीं उसके लिए कई प्रयास किए गए। जैसे अगर हम धार्मिक आधार पर बात करें, अगर एक हिंदू संप्रदाय के आधार पर ही बात करें, उसमें शैव वैष्णव 2 संप्रदाय थे, 2 मत थे, अलग-अलग मत थे। उन्हें एक करने के लिए कोशिश की गई और आगे चलकर वे सभी एक भी हुए। वैसे ही आगे चलकर हिंदू मुस्लिम, उन्हें भी एक करने की कोशिश की गई और उसके आधार पर संप्रदाय तय किए गए। जैसे हम गांधी जी के बारे में कहते हैं, उनकी माता परनामी संप्रदाय से थी और परनामी संप्रदाय वह हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता था। वैसे ही अगर हम जातियों के आधार पर बात करें, जो जातियों के जंजाल में आज भी हमारा देश फंसा हुआ लगता है, शहरों में तो कम और शहरों में है भी तो भयानक रूप में है, दिखती है, जहाँ है भी वह भयानक रूप में। लेकिन गाँव में कहीं न कहीं आज भी वह दिखती है, टोले के रूप में, कस्बे के रूप में बटा हुआ है गाँव, जातियों के आधार पे, धर्म के आधार पे।
तो धार्मिक आधार पर और जातियों के आधार पर भी देश के आज़ादी के पहले से प्रयास किए गए लोगों को एक करने के, और इसे इन सब बातों को मिटाने की कोशिश की गई। जैसे एक सतनामी मत के लोग हुआ करते थे, सतनामी समाज के लोग आज भी हैं हमारे देश में। उन्होंने किसी भी जाति को नहीं माना। उनका मानना था कि जन्म से कोई किसी की जाति नहीं होती, और उन्होंने सभी जातियों को एक माना। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ समझा गया, ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक संज्ञा दी गई जो कि कहीं से सही नहीं थी। वह अपने आप में एक सही बात थी, लेकिन उन्हें बहुत ही कम लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत ही कम लोगों ने स्वीकार किया। और जातियों का जो जंजाल है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आज भी हमारा देश भुगत रहा है बुरी तरह से। और जिस तरह से अब इसका राजनीतिकरण होता दिख रहा है, ऐसा लगता है कि देश को इसका भयंकर परिणाम चुकाना होगा। जिस तरह से लोगों के मन मस्तिष्क में जातियों के आधार पर और धर्मों के आधार पर भेदभाव दिखता है, उससे ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र वास्तव में इससे मजबूत नहीं, कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। और इसके ऊपर हम सब भारतीयों को मिलकर काम करना होगा। मित्रों, हमने ये भी देखा कि पिछले 7 दशक से, भारत के आज़ादी के बाद से लगातार इन असमानताओं को कम करने के प्रयास किए गए, लेकिन दूसरे रूप में ये और मजबूत भी होते रहे। तो इससे हमें निकलने की कोशिश करनी होगी, और इन सब बातों पर हम लगातार आपसे आपका सुझाव मांगते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, ताकि इस तरह के वीडियो और भी गहराई से बात करते हुए हम आपके समकक्ष पेश करें। आप देखते रहें।